नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, शनि का मार्गी होना एक बहुत बड़ी घटना हुआ करता है। जैसे शनि वक्री हुए थे, तकरीबन 28 जून को वक्री हुए और 4.5 महीने बाद ऑलमोस्ट ये अब मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से। हर साल हालांकि यूँ तो शनि वक्री होते हैं, कोई बड़ी घटना नहीं है अपने आप में, परंतु इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। जिनके लिए शनि की खासकर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हुआ करती है, उनके लिए इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है। अदरवाइज़ भी संसार भर में देखें, सभी प्राणियों के ऊपर शनि का प्रभाव तो रहता ही है। कई बार यह देखिए 7.5 से प्रभावित करते हैं, कई बार यह ढैया से प्रभावित करते हैं, अपनी दशा अंतर्दशा से प्रभावित करते हैं, क्योंकि कार्मिक ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव भी काफ़ी गहरा होता है। और 30 सालों बाद याद रखिए दोस्तों, ये शनि अब मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च को। तो 29 मार्च तक आपकी राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। मिथुन राशि के ऊपर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक हैं आपके। भाग्य स्थान का मालिक जब वक्री हो तो कैसा प्रभाव रहा आपको ये बता दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ प्रथाएं हैं, उसके बारे में भी टिप्पणी करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं कि शनि जब वक्री होते हैं तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। कोई भी ग्रह वक्री हो और उसके कारण वह स्ट्रोंग हो जाता है तो उसका शुभ फल मिलता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके ऊपर कमेंट करके बताएं, शनि वक्री हों। और दूसरी बात ये भी बताई जाती है कि केंद्र त्रिकोण में क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता बढ़ जाती है, और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में वक्री हों, गुरु, बुध, शुक्र इत्यादि जैसे, इनकी शुभता बढ़ जाती है। कहने का मतलब, अशुभ ग्रह जब वक्री होते हैं केंद्र त्रिकोण में तो उनकी अशुभता बढ़ती है, शुभ ग्रह वक्री हों तो उनकी शुभता बढ़ती है। आपको क्या लगता है? मैं तो आपको अभी बताने जा रहा हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है। 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं ये तथ्य बताने जा रहा हूँ। हर बात की पुष्टि करूँगा और जो आपको सही लगे उसे फॉलो किया करें। देखिए, पहले तो हम शनि वक्री या क्रूर ग्रहों के वक्री चाल की बात करते हैं। मेरे हिसाब से 12 भाव हैं, जहाँ पर भी कोई ग्रह वक्री हो, ठीक है, खासकर क्रूर ग्रह, मेरे हिसाब से वक्री ग्रह, शनि जैसा ग्रह वक्री हो तो ये शनि अवरोध के कारक हैं, रेस्ट्रिक्शन के, लिमिटेशंस के कारक हैं। उल्टी चाल से जब भी ये चलेंगे तो आपके कार्यों को रोकेंगे, आपके कार्यों को बनता बनता बिगाड़ देंगे, आपके रिश्तों में ठहराव सा, ठंडक सा आ जाएगा। और भाग्य स्थान के मालिक हैं तो किस्मत साथ नहीं देती, आपकी किस्मत साथ देना छोड़ देती है। इनकी दृष्टियों को भी देख लें तो लाभ स्थान के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि मुझे लगता है लाभ में भी अवरोध डालती। भाई बहनों के साथ संबंध कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं रहते। कई बार ऐसा भी देखा गया, हमेशा नहीं। यात्राओं के योग बनते हैं, क्योंकि तृतीय भाव को देख रहे हैं, नवम भाव लंबी यात्राओं का है, तो यात्राओं में भी अवरोध या यात्राओं का सुफल ना मिलना। और छठे भाव के ऊपर 10th दृष्टि है रिपु स्थान के ऊपर, तो कर्जा, बीमारी, दुश्मनी, बीमारी के योग बनाता है वक्री शनि, कर्जे के योग बनाता है, कोर्ट कचहरी में सफलता नहीं मिलती, और मामा पक्ष को भी तकलीफ़ देता है, बुआ, बहन, बेटी पक्ष को भी दिक्कत दे ही देता है।
तो इनमें से कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में घटित जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव फल अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। खासकर ज़्यादा कड़वे फल तो एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं, बताना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इसके पीछे का तथ्य ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वह ये सोचता है कि ये हमारा निदान करेगा, हमें ठीक करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन देगा, ना कि हमें डराएगा। तो इसलिए भी बताना उचित भी नहीं होता। एनीवेज, इस तरह का प्रभाव रहा होगा। अब समय ऑलमोस्ट बीत गया है, तो मैं भी इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ। तो चेष्टा बल वाली जो थ्योरी है, मुझे उसमें कोई इतनी सत्यता नहीं नज़र आती। वक्री प्लैनेट मेरे हिसाब से नेगेटिव फल ही देते हैं, भले वह शुभ प्लैनेट हों या अशुभ प्लैनेट हों। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वह अच्छा फल नहीं देगा, वह अवरोध का कार्य करेगा। गुरु जैसे प्लैनेट अभी भी वक्री चल रहे हैं, गुरु धन के कारक हैं, तो ये धन की किल्लत, धन की कमी करते हैं, शिक्षा में अवरोध देते हैं। ठीक है। और गुरु से संबंधित जो भी पदार्थ हैं, जो भी एरियाज है, उसमें भी यह अवरोध देते हैं। कर्म भाव का मालिक है, वैसे ही 12वें भाव में बैठा है, तो आपके कामकाज की स्थितियां ढीली ढाली हो सकती हैं, कामकाज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, और सरकारी क्षेत्रों से भी आपको दिक्कत होने के योग बनते हैं। और सप्तम भाव पार्टनरशिप या पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद, पार्टनर के स्वास्थ्य में दिक्कत के योग भी बनाए रखते हैं गुरु जब वक्री होते हैं। तो वक्री गुरु भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फल नहीं देते, भले इसे आप कहें चेष्टा बल से स्ट्रोंग हो गए। चेष्टा बल की बात करें, चेष्टा बल इनिशियली शुरुआती दौर में ज़रूर बढ़ता है, परंतु वापस कुछ दिनों में चेष्टा बल भी ख़त्म हो जाता है या चेष्टा बल भी कम हो जाता है। तो वक्री चाल, क्योंकि अस्वाभाविक चाल है, स्वाभाविक चाल नहीं है। मार्गी चाल ग्रहों की जो डायरेक्ट मोशन होता है वही स्वाभाविक मोशन होता है, और उस मोशन में ही ग्रह अच्छा फल देते हैं। अदरवाइज ये परिवर्तन के लिए स्थितियां पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां पैदा करते हैं, तनाव की स्थितियां पैदा करते हैं। और आपकी कुंडली में शनि की हम बात कर रहे हैं, वक्री अभी भी वक्री हैं, 15 तारीख को मार्गी होंगे, तो स्थितियां सुलभ होंगी, क्योंकि मार्गी ग्रह नेचुरल स्वाभाविक चाल से चलेंगे, डायरेक्ट मोशन से, तो आपके लिए स्थितियां अच्छी होंगी। किन एरिया से आपको लाभ होने वाला, किन क्षेत्रों से आपको सफलता मिलने वाली है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले एक आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबा लें। नीचे दिए हुए जो आइकन्स हैं, लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, इनको भी दबाया करें। यही एक गुजारिश है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको प्योर, ऑनेस्ट और सच्चाई भरी बातें सुननी है और एस्ट्रोलॉजी सही में सीखनी है तो सब्सक्राइब अभी कर लें दोस्तों। शनि भाग्य स्थान में बैठकर अभी तक भाग्य में अवरोध देते रहे, भाग्य साथ दे ही नहीं रहा था। 4.5 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है दोस्तों, और यहाँ पर अब 29 मार्च तक जब तक रहेंगे, देखिए आप मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। ये तो सत्य बात बताने जा रहा हूँ। जाते जाते गुरु हो, शनि हो, राहु केतु हो, जाने से पहले और आने से पहले आपको ये बात बता देता हूँ, जब ये परिवर्तन कर रहे होते, परिवर्तन से 10-15 दिन, महीना पहले बहुत बड़ा भूचाल सा आता है ज़िंदगी में लोगों की। कईयों की तरक्की हुआ करती है, कईयों का डाउनफॉल भी होता है, जिनके लिए अच्छी स्थिति में नहीं जा रहे होते। आपके लिए भाग्यस्थान के मालिक हैं, आपके लिए शुभ प्लैनेट कहे जाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं और सबसे बड़े त्रिकोण के मालिक हैं। तो शनि का मार्गी होना, किस्मत आपका साथ देती है हर कार्य में। अगर हम 9th हाउस के अलावा शनि की दृष्टियों की बात कर लें, पहले 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, यही दृष्टि जो अवरोध का कारण बन रही थी वक्री पीरियड में, मार्गी पीरियड में 15 तारीख से देखिए आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी,
आय के साधन बढ़ेंगे, जिससे आय के साधन, इनकम के साधन बढ़ेंगे, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। ये बात ऑलमोस्ट सर्टन सी दिखती है, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर हैं। 2023 जनवरी से कुंभ राशि में आए थे, 30 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। अब 30 साल बाद ही मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे। तो इतनी बड़ी लंबी अवधि के बाद एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर से उतना ही गहरा पड़ेगा। और मार्गी पीरियड में जाने से पहले यहाँ से कुंभ राशि का शुभ फल देकर जाएंगे। दोस्तों, ये विदेशों का भी भाव है 9th हाउस, तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए सफलता के 100%, 100% योग बनते हैं दोस्तों। और स्पाउस के छोटे भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनते हैं, उनके साथ भी कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं। आपके पति या पत्नी के छोटे भाई बहन जो भी हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। मित्र जो आपको खाली भरोसा दिलाते थे, काम आते नहीं थे, काम करते नहीं थे, अब मित्र भी आपके साथ चलेंगे। सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा। जो एल्डर्स हैं घर में या समाज में, जिनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वह कॉन्टैक्ट्स आपके काम आएंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। और दुविधाएं, देखिए 6ठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि हो, जो कि विपरीत राजयोग का कार्य अक्सर करती है। वक्री पीरियड में ये विपरीत राजयोग भी कार्य नहीं करता। मार्गी पीरियड में ये विपरीत राजयोग चरम पर कार्य करता है। 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि शनि की, देखिए शनि 6ठे भाव के, अष्टम भाव के, 12वें भाव के एक तथ्य के अनुसार कारक माने जाते हैं, क्योंकि दुखों, कष्टों, हानियों, लड़ाई झगड़ों के कारक शनि ही सबसे पहले माने गए हैं। तो 6ठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फल देगी। मार्गी होने के पश्चात कोर्ट कचहरी में सबसे पहले आपकी जीत निश्चित होती है। कर्जे से निजात मिलता है, क्योंकि 11वें भाव से जब इनकम आएगी तो कर्जा चुकाने में मददगार होगी ये दृष्टि। स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के भी शनि मालिक हैं। अष्टम भाव का फल जो पहले दे रहे थे वक्री पीरियड में, क्योंकि पिछली दिशा में भी अगर आप इस तथ्य को भी माने कि वक्री ग्रह पिछली दिशा का फल देता है, तो अष्टम भाव के भी मालिक हैं। तो अष्टमेश होने के नाते 6ठे भाव के ऊपर जो प्रभाव था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कर्जे को परेशानी, कर्जे को लेकर परेशानी, क्योंकि अष्टम भाव कोई शुभ भाव नहीं है। बीमारी को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर आदि इत्यादि, रिश्तेदारों को से संबंध अच्छे ना रहना, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के कारण भी हल्की फुल्की दिक्कत आ जाती। अब यही प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष की मदद भी मिलेगी, या इन रिश्तों से आपको एक निश्चिंतता सी रहेगी। तृतीय भाव के ऊपर ये दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। छोटी बड़ी यात्राएं मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छी रहेंगी। इस अवधि में अगर आप यात्राएं करते हैं तो उसका पूरा सुफल मिलता है। भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे। अड़ोसी पड़ोसी मित्रों का साथ मिलेगा। और आर्ट में, राइटिंग में आपका जवाब नहीं, पत्रकारिता में आपका जवाब नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो भी ये चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इनमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो शनि भाग्यस्थान में बैठकर मार्गी होने से पिता पक्ष के लिए भी खास अच्छे रहेंगे। पिता को कोई खास उपलब्धि 29 मार्च तक मिलने के योग बनते हैं। और एल्डर्स का साथ मिलेगा। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य के योग बनते हैं 11वें भाव के ऊपर इसी शनि की दृष्टि, जो कि वक्री पीरियड में अवरोध का कारण बनी हुई थी। अभी वैसे भी राहु के साथ संबंध है और मार्गी होने से 27 दिसंबर तक, जब तक शनि राहु के नक्षत्र में हैं,
देखिए, राहु और शनि दोनों हालांकि मित्र हैं। राहु देखिए, हालांकि प्राशर होरा शास्त्र ये बताता है कि कुंभ राशि का मालिक बताया जाता है राहु। हालांकि कितनी सच्चाई है आप बताएं इसमें कमेंट करके, क्योंकि राहु वायु तत्व के कारक हैं और कुंभ राशि भी वायु प्रधान राशि है, शनि भी वायु प्रधान ग्रह हैं, इस नाते दोनों मित्र भी हैं। तो कुंभ राशि में शनि का मार्गी होना, कहीं ना कहीं इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन होना भाग्य प्रबल होता है, विदेशों से लाभ होता है, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, खासकर विदेशी कैरियर के लिए उत्तम स्थिति रहेगी, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि राहु का यहाँ पर उत्तराभद्रा पर नक्षत्र में गोचर लंबी अवधि तक रहना है और शनि का मार्गी होना, शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। कहीं ना कहीं भाग्य का समावेश आपके कैरियर में हो जाता है, नौकरी रोजगार में तरक्की की संभावनाएं बन जाती हैं और व्यापार में वृद्धि के योग बन जाते हैं। और गुरु जो कि 12वें भाव में यदा कदा आपको, हालांकि सोशल वर्क में, मेडिकल फील्ड में आपको सफलता देते हैं और अध्यात्म में आपको अध्यात्म से खास लाभ होता है। अध्यात्म यह ना ऐसा होता है कि जब गुरु वक्री हों तो अध्यात्म के लिए भी समय नहीं होता, कई बार ऐसा भी देखा गया है। आप व्यस्त इतना हो जाते हैं, अब योगा मेडिटेशन धर्म कर्म मंत्र जाप में आपकी रुचि रहेगी और उससे आपको लाभ भी होगा, खासकर आपके हेल्थ के ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, आप सुखी महसूस करेंगे। सुख भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है ये आपका साथ देगी और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में भी पहले से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा, मदर के साथ मतभेद दूर होंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और मकान बनने की योग बन जाते हैं, क्योंकि शनि से रेखे प्लैनेट जैसे ही मार्गी होते हैं तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो उसका सुख भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयला, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के जो भी कार्य हैं, अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं शनि के मार्गी होने से। तो राहु वैसे ही तुला नवांश में है, कर्म भाव में है, शुक्र पंचमेश हैं, तो आपको कैरियर में अचानक से सफलता के योग राहु बना ही रहे हैं। शनि के मार्गी होते ही राहु ने 10th हाउस में बैठकर एक तो पंचम भाव का शुभ फल देना है, क्योंकि नवम भाव के साथ संबंध है राहु का, तो भाग्य साथ देगा कैरियर में, और पंचम भाव भी कहीं ना कहीं जो कि पूर्व पुण्यों का है आपका साथ देता हुआ नज़र आता है और स्पेकुलेशन से आपको लाभ हो सकता है। इस बीच बच्चों से कोई खुशी मिलने के योग बनते हैं, संतान आपका नाम तक रोशन कर सकती है इस राहु के कारण। राजनीति में खासकर पॉलिटिक्स में भी आपकी सुनवाई होने के योग बनते हैं। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्र अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते तो इस अवधि में आपको हायर स्टडीज़ से फ़ायदा होगा। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगी, हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करें और आपको जॉब मिल जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखें, आपके लिए शनि का मार्गी होना मील का पत्थर साबित होगा। 29 मार्च तक यह कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक यह इस तरह के फल देंगे जैसे उपरोक्त मैंने बताया। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।